हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजफुल जंक्शन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं 18 अगस्त की थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न। ठीक है, इसमें हम आपको रीजनिंग और मैथ का लेवल भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में डिस्कशन करने वाले हैं रीजनिंग और मैथ के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बार जान लीजिए कि वीडियो बनाने में बहुत लेट होता है, क्योंकि ये PDF तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। तो आप हमारे साथ पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपको लगा हो कि हमने रियल क्वेश्चन कराए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही एनालिसिस करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है, या किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित नया न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। और हाँ, एक बात और जान लीजिए, जिन भाइयों का एग्ज़ाम था वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन रियल है या नहीं। ठीक है, जिससे कि और भी भाइयों या बहनों को सबको भरोसा हो जाए हमारे ऊपर कि मैं भी यूट्यूब की दुनिया में आ गया हूँ और एग्ज़ाम एनालिसिस एकदम सही से ही करा रहा हूँ। ठीक है, अभी नया हूँ तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, किसी को जानकारी नहीं हुआ है और इधर उधर सब भटक रहे हैं, लेकिन सही जगह नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर करके आप लोग उनको सही जगह पर पहुँचा दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली विधानसभा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है। तो हमें लगता है ऑप्शन भी यही दिए होंगे। तो ये जो हमारा सार्वजनिक व्यवस्था है ये दिल्ली के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, दिल्ली विधानसभा के कार्य क्षेत्र में। चलिए आइए इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो दिल्ली विशेष राज्य सरकार अधिनियम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम के तहत सार्वजनिक व्यवस्था का अधिकार केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है, और इसे दिल्ली पुलिस नियंत्रण नहीं करती है। ध्यान नहीं हो जाएगा, गलत टाइपिंग है। ठीक है, तो जबकि बिजली, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र दिल्ली विधानसभा का कार्य क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, 1988 में पहला ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। ठीक है, तो ये जो हमारे विश्वनाथ आनंद जी थे 1988 में पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहीं पर ही। तो बहुआयामी गरीब निम्नलिखित में से क्या मापा नहीं जाता है। ठीक है, जो हमारा बहुआयामी गरीबी होता है उसमें क्या नहीं मापा जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो हमारा आय है ये बहुआयामी गरीबी में नहीं मापा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिन भाइयों ने आय इनकम को सही किया होगा उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा परिवहन शहरी भाग में नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है सिंचाई, ये शहरी भाग में नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये मेट्रो, लोकल बस, टैक्सी ये सब शहरी भाग में आती हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी है और बताइएगा ज़रूर कि हमने रियल क्वेश्चन कराए हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। OECD का सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है। तो ये पेरिस, फ्रांस में हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। तो OECD 2025 मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक 3 और 4 जून को पेरिस में OECD मुख्यालय में हुई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कोस्टा रिका ने किया था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कौन जोड़ता है, मतलब कौन राजमार्ग जोड़ता है। तो हमारा जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे है, यही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज हिंदी में। ठीक है, तो ऑप्शन में यही था स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 39 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसमें 7 पद्म विभूषण मिला था, 7 लोगों को, 19 लोगों को पद्म भूषण मिला था और 113 लोगों को पद्म श्री मिला था। ठीक है, चलिए और फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो जिनमें से 13 मरणोपरांत पुरस्कार मिला था, मतलब 13 मरे हुए व्यक्तियों को मिला था। ठीक है, और 10 विदेशी थे जिनमें से, और 23 महिलाओं को भी मिला था। ठीक है, चलिए ये भी आप लोग याद रखेंगे महिलाओं को कितना मिला था।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेम टू सेम ऑप्शन के साथ, यही क्वेश्चन यही ऑप्शन भी थे। ठीक है, इनमें से कौन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये हमारा जो एंड्रॉयड है ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी हमारा लाइनेक्स, विंडोज़ और यूनिक्स ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1962 भारत चीन युद्ध मुख्य रूप से किन नदी बेसिनों या भौगोलिक क्षेत्रों में लगा गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे आपको इसके बारे में और बता देते हैं। तो 1962 का भारत चीन युद्ध मुख्य रूप से भारत के हिमालय क्षेत्र में लगा गया था। ठीक है, और उत्तर पूर्वी मोर्चा अरुणाचल प्रदेश जो ब्रह्मपुत्र बेसिन में आता है, और उत्तर पश्चिमी मोर्चा लद्दाख और अक्साई चीन जो सिंधु नदी बेसिन में आता है। तो इसका सही आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपको हम पहले बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है आरटीआई के तहत सूचना का जवाब सरकार को कितने दिन में देना होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे हम लोग। और आरटीआई सूचना का अधिकार, आरटीआई को क्या कहते हैं? सूचना का अधिकार। अधिनियम 2005 के तहत किसी भी सरकारी विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण को नागरिक द्वारा मांगी गई जानकारी का जवाब 30 दिनों के अंदर देना अनिवार्य है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका है, यदि जानकारी संबंधी आवेदन जीवन या मृत्यु से संबंधित हो तो इसे 48 घंटों के अंदर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद करके चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें लगता है ऑप्शन भी हमने सेम रखा है। तो ये जो हमारा एनडीएमए है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये इंडोनेशिया जो हमारा है ये ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। ठीक है, तो यह घोषणा कब की गई थी? तो यह घोषणा 6 जनवरी 2025 को की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। तो 19वां प्रवासी दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये 1900 में किया गया था, उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 19वां प्रवासी दिवस का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ पर आधारित पुस्तक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस के लेखक कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? तो ये है हिमांशु राय जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, जैन धर्म की 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित परिषद कौन सी संख्या की थी? ठीक है, तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। जैन धर्म की दूसरी संगत 512 ईस्वी में वल्लभी वर्तमान गुजरात में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की बात कर लेते हैं। तो इसकी अध्यक्षता देवर्धि गगली श्रमा ने की थी। ठीक है, इस संगति का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों का व्यवस्थित संकलन करना था। ठीक है, और इस संगति में 12 अंग और 12 उपअंग का, जिससे जैन धर्म के ग्रंथ संरक्षित और सुव्यवस्थित हुए। ठीक है, तो इसके सही आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरी संगति। ठीक है, तो जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा दूसरी संगति, तो उनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इसरो के 101वें मिशन का क्या नाम था जो विफल हुआ? ठीक है, इसरो के 121वें मिशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रुक जाइए थोड़ा सा दोस्त, एक सेकेंड, तो जूम कर देते हैं जिससे आपको सही से दिखाई दे। आइए हम इसको बताते हैं आपको। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 101वां मिशन PSLV-C61 था। ठीक है, जिसमें EOS 09 पृथ्वी अवलोकन के लिए लॉन्च किया गया था। यह मिशन 18 मई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 5:59 पर लॉन्च किया गया था। हालांकि पहले 2 चरण में प्रदर्शन सामान्य रहा, तीसरे चरण में तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह मिशन विफल रहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था, जैन धर्म श्वेतांबर संप्रदाय के कितने आगम थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 आगम थे। ठीक है, चलिए इसके
इसके बारे में आपको पूरा फैक्ट बता देते हैं। तो जैन धर्म का श्वेतांबर संप्रदाय पारंपरिक रूप से 45 आगमों को प्रमाणित ग्रंथ मानता है और इनमें 11 अंग आगम, 12 उपांग आगम, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र और 2 चूलिक सूत्र और 10 प्रकारक सूत्र शामिल थे। ठीक है, हालांकि 12वां अंग दृष्टिवाद लुप्त माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के 101वां संशोधन से संबंधित क्या है। तो ये जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी, तो ये संविधान का 101वां संविधान संशोधन है। ठीक है, जीएसटी को क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो ये कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए करा ना होना सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है आपको ना। हाँ, तो वीडियो को पूरा देखते चलिए। ठीक है, और लास्ट में हम लोग आपको मैथ का क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ये किया जाता है अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक है, चलिए ये तो आप लोग सभी सही करके आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मरुस्थल थार डेजर्ट के पूर्व में कौन सा पर्वत स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत में किस ऑप्शन में दिया गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके काम का वीडियो है ये, तो आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो भाई आपके इधर उधर भटकते हैं एनालिसिस के लिए, उनके पास ये वीडियो सेंड कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में हमको ज़रूर बताइए कि हमने रियल क्वेश्चन कराया है कि नहीं, और आप हमसे क्या और क्या चाहते हैं। आपको मैं हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हमारी कमियाँ क्या है इसमें, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था, कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से कौन सा पर्वत अलग करता है। तो ये हमारा पीर पंजाल अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था, वर्ष 1947 से 1991 तक भारत के अधिकांश लोगों का मुख्य रोजगार कौन सा था। ये था कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा था यहाँ पे, वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विलियम बेंटिक ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी। हमें लगता है ऐसे भी पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सती प्रथा पे विलियम बेंटिक ने 1829 में रोक लगाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तमिल संगम का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। तो यह है थोल्कापियम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो थोल्कापियम जो है तमिल भाषा का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, आपसे प्राचीन ही पूछ लेगा तो आपका सही आंसर यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया का वह पठार कौन सा है जो ज्वालामुखी के लावा से बनता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का एथरटन टेबल लैंड पठार ज्वालामुखी के लावा से बनता है। यह पठार क्वींसलैंड में स्थित है और इसकी उपजाऊ मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसके नहीं मिल पाए हैं, तो अगर ये ऑप्शन में दिया होगा तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा था, रॉलेट एक्ट 1919 के समय किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था। तो ये पंजाब में लागू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसके बारे में और फैक्ट हम आपको बता देते हैं। तो जो हमारा रॉलेट एक्ट था 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसमें किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार और जेल में रखा जा सकता था। ठीक है, इस एक्ट के विरोध में पंजाब में व्यापक विरोध और आंदोलन हुए थे। इस विरोध के चलते अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और पंजाब में मार्शल लॉ सैन्य कानून लागू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए मौद्रिक नीति समिति MPC भारत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI और सरकार के संयुक्त निकाय के रूप में काम करती है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। ठीक है, और आपको पहले बता चुके हैं इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं और 3 RBI अधिकारी भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में मौजूदा रेजुलेशन क्षमता कितनी है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। तो भारत सरकार, एक सेकंड दोस्त,
भारत सरकार ने 26 मई 2025 को भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS का शुभारंभ किया, जो दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। ठीक है, इस प्रणाली में मौसम पूर्वानुमान को रिजोल्यूशन क्षमता 6 किलोमीटर है, जो पहले 12 किलोमीटर से दोगुनी है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया था कि दिल्ली में हाल ही में साइबर अपराध से जागरूकता बढ़ाने के लिए किस संस्था ने साइबर सेफ दिल्ली अभियान शुरू किया है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका भारतीय सूचना एवं अनुप्रयोग अनुसंधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, सहकारी समिति भारत के संविधान के किस सूची में आता है? ये राज्य सूची में आता है। ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा है यहीं पे, तो निम्नलिखित में से कौन सी नहर खुलने से ब्रिटिश अधिक प्रभावी रूप से व्यापार करने लगे हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर के खुलने से ब्रिटिश अधिक प्रभावी रूप से व्यापार करने लगे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहीं पे है, वेब फ्रंट में हर बिंदु से नया वेब फ्रंट बनने का सिद्धांत किसने दिया था? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हाइजेन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, आनुवंशिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये आनुवंशिकी कहा जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स। तो अगर ऑप्शन में ऑप्शन में होगा ही, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा तत्व लैंथनम श्रृंखला में शामिल है? ठीक है, तो जो हमारा सीरियम है ये हमारा लैंथनम श्रृंखला में शामिल है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए, तो यहीं तक क्वेश्चन थे आज के लिए। तो क्या कहते हैं, हम आपको पहले बता दें रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग और मैथ का लेवल क्या पूछ रहा है, कि मतलब पूछा गया था ये 18 अगस्त के 3rd शिफ्ट में। तो आपको बता दें रीजनिंग इतनी ईजी पूछी गई थी। रीजनिंग का लेवल दोस्त इतना ईजी पूछ रहा है, और मैथ का लेवल भी बहुत ईजी पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है रीजनिंग अच्छे से तो आप 30 में 30 भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ भी आपने ठीक से पढ़ा है तो 25 से 26 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा था कि क्या कहते हैं, जैसे 13 गुणित 4, 13 चौका 52 और 19 गुणित 4 76 और 78। तो आपका क्या कहते हैं 18 गुणित 4 कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और बोर्ड मास के 3-4 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इस शिफ्ट में तो बोर्ड मास एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्या कहते हैं इसको, कथन निष्कर्ष से रीजनिंग में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं मैथ में। तो मैथ में हमारा ये चुनाव से क्वेश्चन पूछा गया था, जो चुनाव वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और आपका सरलीकरण से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सरलीकरण। और आपका एक पूछा गया था अनुपात समानुपात से, चतुर्थ अनुपात पूछा गया था शायद। ठीक है, और आपका एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था इस शिफ्ट में। और एक गोले के आयतन से ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप सभी को थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही कराने वाला हूँ हर शिफ्ट का एनालिसिस। जिनका आगे पेपर है वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, और आप किसी भी एग्ज़ाम का यहाँ पर एनालिसिस पा सकते हैं। ठीक है, चाहे SSC की एग्ज़ाम से हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नई वैकेंसी के बारे में जानकारी सब कुछ यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी से। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा।